कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो गुलाम नबी आजाद अब एक नई पार्टी का गठन करेंगे। 5 पन्ने के अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस के पतन का जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना आज अपने पद से रिटायर्ड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेरेमोनियल बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। आइए अब बढ़ते हैं आपकी आंखों देखी की खास खबर की तरफ। अपने पीए और उसके दोस्तों की बाहों में बाहें डालकर नाचती थिरकती ये एक सेलिब्रिटी हैं और हरियाणा की बीजेपी की एक बड़ी नेता भी है। यही नहीं, पूर्व में विधायक भी रह चुकी है और साथ ही टिकटॉक स्टार के रूप में भी जानी जाती रही हैं। ज्यादातर टिकटॉक के लिए देश विदेश में घूमना इनका एक शौक भी था। जी हाँ, हरियाणा की इस टिकटॉक सेलिब्रिटी का नाम है सोनाली फोगाट, जिसकी मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में गोवा के एक रिज पर मौत हो गई। 2 दिन तक गोवा पुलिस इसे हार्ट अटैक या नेचुरल डेथ का मामला बताकर इस मौत को राजनीतिक झूला झूलाती रही और पुलिस की सेटिंग गेटिंग में ये हत्या हिचकोले खाती रही। सोनाली की मौत पुलिस की थ्योरी में हार्ट अटैक का मामला था, लेकिन गुरुवार होते होते गोवा पुलिस ने इस मौत को हत्या में तब्दील कर दिया। सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पास सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को सोनाली फोगट की हत्या में गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पुलिस की थ्योरी का रहा सहा पर्दा 4 बजे वाली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उठा दिया। देखिए क्या लिखा है सोनाली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट पाए गए हैं। आसान भाषा में इसे गुम चोट भी कह सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या घूंसों से यह पता करना बेहद मुश्किल होता है। तो ये तो निश्चित है कि सोनाली के शरीर पर ये चोट मारने वाला निश्चित ही कोई न कोई एक्सपर्ट रहा होगा। अब जरा आगे बढ़ने से पहले गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह इस हत्या पर क्या कहते जरा उसे सुन लीजिए। उनका कहना है कि यह सब जांच का विषय है, तफ्तीश चल रही है। परिजन के एफआईआर दर्ज न करने संबंधी आरोपों पर डीजीपी साहब का कहना है कि पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज होती है। एफआईआर के अनुसार ही अब आगे की जांच की जाएगी। तो उन्होंने शिकायत दी, उसको दर्ज किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 बंदों के खिलाफ किया है। जो उन्होंने शिकायत में अपनी शंकाएं जाहिर की है, मुकदमा कायम कर दिया गया है जी। तफ्तीश जारी रहेगी इसमें। उसके पीए की माने तो सोनाली ने उस दिन ड्रग्स की हैवी डोज ली थी, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। दरअसल सोनाली के साथ उस दिन क्या हुआ था ये आपको बताते हैं। सोनाली अपने पीए और उसके एक दोस्त के साथ जिस दिन गोवा पहुंची थी, उसी दिन से उसी रिजॉर्ट में खाना खा रही थी जहां वो ठहरी थी। लेकिन 22 अगस्त को ही सोनाली की मौत की रात बनाने की पटकथा उसके पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर ने दिन के उजाले में पहले ही लिख डाली थी। ये दोनों मिलकर अपनी योजना के अनुसार उसे गोवा के कलीज रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गए। उसको एक हैवी डोज ड्रग्स की दी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। क्योंकि ये दोनों शातिर ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इतनी हैवी डोज लेने के बाद उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सोनाली को कलीज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई थी या नहीं। अगर दी गई थी और उसकी मौत ड्रग्स की ओवरडोज लेने से ही हुई थी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर गुम चोटों के निशान कैसे आए? और सोनाली का पीए सुधीर उसके मरने के बाद भी 12 घंटे तक उसका मोबाइल फोन लगातार यूज करता रहा ताकि किसी को सोनाली की मौत का पता न चल सके। यही नहीं, इस शातिर ने सोनाली की मौत की सूचना उसके परिजनों को सुबह 8 बजे दी। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में शिकायत देकर सुधीर सांगवान पर सोनाली से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए हैं। शिकायत में आरोप है कि वो 3 साल से सोनाली से दुष्कर्म कर रहा था और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था और उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। इसलिए ही सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, कुछ दिन पहले सोनाली के घर जो चोरी हुई थी उसमें भी इसी सुधीर का हाथ था। वहाँ पे मेंशन बॉडी इंजर्ड है। हमारी मांग यही है कि जिस तरह ये अब केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसी के बेस पे कार्रवाई हो और हमें हमारी बहन को न्याय मिल सके। हालातों पर गौर करे तो ये हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई है और सुधीर इसमें मोहरा भर है। आइए अब इस हत्या के एक हॉट वायर की तरफ चलते हैं।
अब आप जरा इन नेताजी को पहचानिए। जी हाँ, ये हैं गोपाल कांडा। रेडियो मरम्मत से हवाई चप्पल और फिर हवाई जहाज, राजनीति से कारोबार तक इनका खूब नाम रहा। गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर कई होटल और आजकल गोवा में बीच पर कई कैसीनो के अड्डे भी बनाए हैं, जो इन विधायक जी की सरपरस्ती में चलते हैं। हरियाणा की राजनीति करते हुए वर्ष 2009 में कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री तक रह चुके हैं। गोपाल कांडा का नाम गीतिका सुसाइड केस में भी आ चुका है। गीतिका गोपाल कांडा की एयरलाइंस MDLR कंपनी में काम करती थी और इन नेताजी के साथ उसका अफेयर था और एक दिन उसने सुसाइड कर लिया था। गीतिका ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा पर शारीरिक शोषण, आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए थे। इस पत्र के बाद दिल्ली पुलिस ने गोपाल के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। गोपाल कांडा 2 साल बाद जेल से रिहा हुआ। यह मामला आज भी कोर्ट में लंबित है। कहते हैं कि गोवा की भाजपा सरकार के साथ भी कांडा के अच्छे संबंध हैं। विधायक के नाते हरियाणा की बीजेपी सरकार को सपोर्ट भी करते हैं और अब बीजेपी के नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो गोपाल कांडा जी के साथ रहा है पहले, अभी भी गोपाल कांडा जी आज अब उनकी मदद कर रहे हैं किसी तरीके से। उन्होंने संपर्क किया उस लड़के ने गोवा से गोपाल कांडा जी के पास। अगर वो बेकसूर है तो फिर क्यों संपर्क कर रहा है किसी से? कहते हैं कि सोनाली फोगाट के संबंध गोपाल कांडा से भी थे, जो 2014 से बदस्तूर जारी थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन संबंधों के चलते 2016 में सोनाली फोगाट की पति की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बहरहाल सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने सोनाली की मौत को लेकर कांडा की भूमिका पर भी शक जाहिर किया है, लेकिन ये तो अब सही जांच से ही पता चलेगा कि सोनाली फोगाट की मौत के इस हॉट वायर की चपेट में गोपाल कांडा भी आते हैं या नहीं। आपकी आंखों देखी के लिए शिल्पा रैना के साथ सुनील वर्मा। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।